तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री के टोटल 10 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि मालूम है आप लोगों को कि सप्लीमेंट्री के 15 महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने बता रखा है। ठीक है, उससे बाहर तो जाने वाला नहीं, उसको तैयार कर लीजिए। अब बारी है सप्लीमेंट्री के। मैं आज वीडियो में 10 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और भी चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो पहला चैप्टर का हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसी तरह आपको दूसरा चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसका हमने लिया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीसरा चैप्टर दिखाई दे रहा होगा, उसका हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मैं दिखा देना चाहूँगा, फिर चौथा चैप्टर यहाँ पे लिया है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि हर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को सप्लीमेंट्री के लिए, वो भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चैप्टर वाइज है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। 500 टारगेट लाइक रखा है हमने इस वीडियो में। आई होप इसको जरूर से आप पूरा कर देंगे। और इंग्लिश में तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है, मेरा गारंटी है। अगर डेली वीडियोस अगर आप हमारी देखते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई नहीं फेल कर सकता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, कोई आपको गारंटी नहीं लेगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कोई फेल नहीं होगा अगर वीडियो डेली देखते हैं। ठीक है, याद करते हैं नहीं करते, अगर देख भी लिए है ना तो आप उतना लिख देंगे। ठीक है, जो बंदा याद कर लिया है तो उस बात तो अलग है भाई, वो तो 90 से इधर कहीं बात ही नहीं करने वाला है, इतना याद रखिए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर। जैसे सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के हम महत्वपूर्ण लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, किससे? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अगर इससे प्रश्न बनेगा तो इन दोनों से ही बनेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। ठीक है, देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। कह रहा है कि राइट अ कैरेक्टर इस केस ऑफ मिस्टर पंफरे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राइट अ कैरेक्टर इस केस ऑफ मिस्टर पंफरे। कह रहा है श्रीमती पंफरे का चरित्र चित्रण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला चैप्टर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्वेश्चन आएगा तो इस पर प्रश्न को पहले तैयार कर लीजिए कि पूछेगा चरित्र चित्रण श्रीमती पंफरे का। ठीक है, तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड में उत्तर लिख के लेके आया हूँ 60 वर्ड में। देखिए 60 वर्ड में उत्तर मांगता है, अधिक से अधिक अगर 50 वर्ड भी लिख देंगे ना तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 50, 52 इतना भी वर्ड लिख देंगे ना पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि मिस्टर पंफरे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग मेल्ड, सी pampered overfed him, she gave him much nutritious food, Tricky was very greedy, he never refused food, this made him hugely fat and lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him. She almost snored when Harriet told her that Tricky must be hospitalized. This show that she was very emotional lady. ठीक है, ये आपका हमने पूरा अच्छे तरीके से श्रीमती पंफरे का चरित्र चित्रण किया है। इतना ही पॉइंट आपको नोट करके एग्जाम में याद करके जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जितना प्रश्न बता रहा हूँ 10 इसको नोट करके बस इतना ही याद करके आपको एग्जाम में चला जाना है सप्लीमेंट्री के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पहला क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसी चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रिकी इन डिटेल। कह रहा है कि अध्याय जो ट्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण चरित्र को लिखिए। इसी चैप्टर में जो ट्रिकी है उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या है ट्रिकी। ठीक है, उस ट्रिकी का चरित्र चित्रण करना है आप लोगों को। इस अध्याय में ट्रिकी के क्या निष्कर्ष रहा है, क्या उसका रोल रहा है, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, यही दो क्वेश्चन आप लोगों को पहले लेसन से याद करके जाना है, अन्यथा कोई क्वेश्चन याद करके नहीं जाना है। ठीक है, चलिए क्या है कि ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ही वाज पैम्पेयर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, ही वाज गिवन मच न्यूट्रियस फूड, he was greedy enough to refuse food at any time. He liked eating cream, cake, and chocolate. This made him hugely fat. He was seriously sick.
he had bought of vomiting. He was hospitalized. There he was given no food for 2 days. He had a lot of exercise to do. ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका हमने ट्रिकी का पूरा अच्छे तरीके से चित्र चित्रण कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो यह आपका पहले लेसन का ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों की तैयारी करके जाइएगा। मैं वादा करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन जाना मतलब जाएगा ही नहीं, सप्लीमेंट्री से बता दे रहा हूँ, लॉन्ग इंपॉर्टेंट में। ठीक है, चलिए अब बारी आती है दूसरे चैप्टर की। अब दूसरा चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी, और दूसरे चैप्टर से मात्र एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि लिया है। उसकी अगर आएगा दूसरे लेसन तो यही आएगा। क्या है देख लीजिए कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है दूसरा चैप्टर से। इसको तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे देखिए। हरि सिंह was a 15 years old boy, but in this story he was being presented as a well experienced and skillful thief. He had a great knowledge of human behavior. He knew that simple looking person could be robbed easily. He was perfect in telling lies. He robbed Anil, who trusted him. In the end, he realized his mistake. So, he was an interesting character. ठीक है, इतना पॉइंट आपको लिख देना। हरि सिंह का चरित्र चित्रण हमने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। इतना पॉइंट लिख के याद करके जाइए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ये आपका दूसरा चैप्टर द थीव्स स्टोरी का एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, मतलब 2 प्रश्न पहले को हो गया, ये तीसरा का प्रश्न है। अब हम चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न वो भी किस चैप्टर से, तो तीसरा चैप्टर से। अब तीसरा चैप्टर क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तीसरा चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट ट्री पर फीट। और तीसरे चैप्टर से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीसरे चैप्टर से हमने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब तक 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 10 में से 3। ये चौथा प्रश्न है। क्या है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। कह रहा है कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। पहला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरे का चैप्टर का यह प्रश्न तो याद होना ही चाहिए आपको कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख कर लेके आया हूँ कि बड़ा नहीं होगा, आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। क्या है, नो डाउट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट एंड competent scientist. He discovered that the human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. However, he misused his discovery only for his personal gains, committing theft and robbing innocent persons. His activities made him a lawless person and an anarchist. ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि ग्रिफिन का चरित्र चित्रण अच्छे तरीके से हमने कम शब्दों में देखिए लिखा है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरे के चैप्टर का यह आपका पहला प्रश्न था। एक प्रश्न इस चैप्टर से और लिया हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसको याद करके जाना है आपको। क्या है, इसको नोट, ये वाला नोट हो गया ना आप लोगों का। चलिए चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि इसी चैप्टर से होने वाला है। क्या है कि हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी come to his help whenever he found himself in trouble। कह रहा है कि जब भी ग्रिफिन ने स्वयं को मुसीबत में पाया तब उसकी अदृश्यता ने उसकी सहायता कैसे की थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है हमने, बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा लॉन्ग होगा यह क्योंकि डिस्क्राइब अच्छे तरीके से इसको करना है इस प्रश्न को। कि ग्रिफिन was once a brilliant scientist who had worked hard to discover a drugs medicine that could make a human body invisible and transparent. However, instead of using it for the welfare of the society, Griffin used to his
experiment to help him to commit petty crimes, theft and burglaries. ठीक है, burglaries. He became a lawless person, hitting, eating and robbing innocent people, but his invisibility came to help whenever he caught himself in trouble or was in the danger of being caught and arrested. ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। बड़ा है तो क्या, याद तो करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, तो याद करके तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होगा याद करने के लिए, लेकिन याद हो जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ तक 3 लेसन तक हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब यह है चौथा लेसन। चौथा लेसन क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब चौथा लेसन का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा लेसन के भी हमने 2 प्रश्न लिया महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न ये आप लोगों को है कि गिव अ कैरेक्टर ऑफ रिचर्ड इब्राइट। कह रहा है कि रिचर्ड इब्राइट का चरित्र चित्रण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, चौथा लेसन है। और आंसर कैसे लिखेंगे कि रिचर्ड इब्राइट वाज अ यंग साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 22. He earned name and fame. He worked on butterflies and generated the theory of DNA, which is widely used now. He was a very hard working and brilliant scientist. In the beginning, he faced many failures, but he did not give up. He was not only a scientist but a champion debater, a public speaker too. ठीक है, ये चरित्र चित्रण आपका रिचर्ड इब्राइट का है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार करके आप लोग अच्छे से जाइएगा इस प्रश्न को। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और इसी चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि आपको याद करके जाना है। वो क्या है उसको देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 7वां होने वाला। 6 प्रश्न हो गया ना, 7वां क्या है कि हाउ डिड इब्राइट यूज डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस टू अचीव हिज एम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि इब्राइट ने कैसे दृढ़ निश्चय और धैर्य के उपयोग से वैज्ञानिक बनने के अपने लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। लिखिए कि बिगिनिंग इन द काइंडगार्टन इब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाई विथ द सेम डिटर्मिनेशन दैट मार्केट ऑल हिज एक्टिविटीज. In the second grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Due to his determination to study butterflies, he raised a flock of butterflies. During subsequent years, he participated in science fairs, completed a number of research projects, and graduated from Harvard with highest honors. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग उत्तर लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 7वें का। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब चौथे ई लेसन का दूसरा प्रश्न है। 2 प्रश्न हमने लिया था, डिस्कस किया, एक ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के अलावा कोई भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना आएगा। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। चलिए, पाँचवा जो लेसन है, टोटल 6 लेसन है, आपको मालूम है। 5वां जो लेसन है वो है द नेकलेस। 5वां क्या है? द नेकलेस। अब द नेकलेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के हमने 2 महत्वपूर्ण लिया है। द नेकलेस जो चैप्टर है, इस 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। ठीक है, उसमें का पहला प्रश्न है 8वां, क्या है कि मिस्टर फॉरेस्टियर प्राउड टू बी अ ट्रू फ्रेंड इलुसिडेट। कह रहा है कि मैडम फॉरेस्टियर एक सच्ची मित्र सिद्ध हुई,
वर्णन करना है। कह रहा है कि जो मैडम फॉरेस्टियर थी एक सच्ची मित्र सिद्ध हुई, वर्णन करना है इसका। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे कि मैडम फॉरेस्टियर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैडम लोसेल्स, ठीक है, लोजेल। शी प्ले अ वेरी vital role in the story as a friend to Matilda. We find her to a really genuine. She helped Matilda in the hour of her need when Madame Lascelles needed to borrow jewels. She turned to Madame Forestier. Madame Forestier does not refuse displaying her generosity. She opens up the entire case of her jewelers for Matilda to choose from. Also, she was considerate when the Lascelles delayed यहाँ तक द तक कंप्लीट हो गया ना, डिलेड द, दो लाइन यहाँ बचा है, रिटर्न ऑफ द नेकलेस एट द एंड ऑफ द स्टोरी और सी कंक्लूडेड द इंटायर नरेटिव, ठीक है। यह आंसर है किसका, 8वें का। देखिए पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ तक उतार लीजिए, ये 8वां प्रश्न है, यहाँ तक हो गया ना, 2 लाइन ये भी उतार लीजिए, उसी का 2 लाइन यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसी चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं, वो क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केट्स ऑफ मटिल्डा, ठीक है। मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कि मटिल्डा का चरित्र चित्रण। तो देखिए कैसे लिखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो मटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है और कैसे लिखेंगे आप इसको कि मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। The necklace, she was an extremely beautiful lady, but remained dissatisfied with her life. She used to keep on crying for the lack of comforts in her life. She always desired to attend parties and a dinner. It was because of her dissatisfied spirit she found herself in trouble when she lost her friend's diamond necklace. Her life became a hell, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मटिल्डा का चरित्र चित्रण के लिए बोला था, हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राइव किया है और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक भी बार क्वेश्चन जाने वाला नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है आप लोगों की, समझ लीजिए कि आराम से करके आइएगा और अच्छे मार्क्स से पास होकर आइएगा। चलिए लास्ट चैप्टर आपका है भोली, 2 बार लिखा हूँ इस क्योंकि आपका मिस्टेक हो गया था। वही चैप्टर का नाम है क्या, भोली। भोली चैप्टर का नाम है और इसके हमने एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, वही आ जाएगा। क्या है कि गिव अ कैरेक्टर्स स्केट्स ऑफ भोली। कह रहा है कि भोली का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भोली का क्या लिखना है, चरित्र चित्रण लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि भोली का चरित्र चित्रण कैसे होगा। तो यहाँ पे आंसर में चलिए लिखिए कि भोली रियल नेम वाज सुलेखा। कह रहा है कि भोली का जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था, ठीक है। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, वह कितने वर्ष की थी, 10 महीने की थी। शी फेल्स डाउन फ्रॉम कोर्ट एंड सस्टेन्स हर्ड इंजरी, ठीक है। वो उसका जो फेल डाउन, गिरने की वजह से जो उसके सिर में इंजरी हो गई थी, क्या हो गई थी, सिर में इंजरी हुई थी उसके गिरने की वजह से, ठीक है। शी बिकेम अ स्लो learner at the age of 2 years. She got smallpox and became ugly. None liked her in the family. She was a neglected child. But when she was taken to school, change came. When she was grown up girls, she refused to marry Bishambar because of his greed,
ठीक है, यहाँ तक ग्रिड तक आप लोगों को क्या करना है, लिख देना है। तो ये हो गया आपका वोली का चरित्र चित्रण, जिसे हम लोग क्या कर, उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा था। ठीक है, तो वोली का चरित्र चित्रण के लिए बोलेगा तो इस प्रकार आपको लिख देना है। तो यहाँ तक कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10, और कितने चैप्टर थे, 6। 6 चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, किसी का 2 किसी का 1, जो कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा है। और इससे बाद क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, इतना गारंटी मेरी है। आप बहुत रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया जाए, ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे नहीं लिखा गया, बहुत रिसर्च किया गया है, तब आपको बताया जा रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि 90% आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, सब विषय का मिल रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जरूर सीख करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।